फिजिक्स यूनिट नंबर 1 शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो इसका मैं एक डिफिनीशन लिखता हूँ, आप इसे नोट कर लें। तो ये मैंने लिख लिया सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन। Simple harmonic motion occurs when the net force and acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position। ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन। और अब हम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। सिंपल का मतलब तो आप सबको पता है, सादा, और हार्मोनिक यानी इसका मतलब है पीरियड, रिपीटिशन। तो आप जानते हैं कि मोशन किसे कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज करे तो वो चीज़ मोशन में होती है। कोर्स में 3 मिसालात गिवन है, जिसमें पहला मिसाल है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। पहला मिसाल है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। पहला मिसाल हमारा है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। अब ये किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल है, तो अब हम इसे प्रूफ भी करते हैं। प्रूफ करने से पहले ज़रूरी ये है कि हम ये समझ लें कि मास अटैच टू अ स्प्रिंग होता क्या है। ये मेरे हाथ में एक सिस्टम है जो कि एक स्प्रिंग और एक मास पर मुश्तमिल है। तो ये है मास अटैच टू अ स्प्रिंग। अब हम इस स्प्रिंग पर जितना फोर्स लगाएंगे इस मास पर, तो ये उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब ये स्प्रिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टिफ है, इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मास का मीन पोजीशन से, इसे हम ज़्यादा कर सकते हैं। कंप्रेस हम इसे नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंप्रेस है। तो ये है मास अटैच टू अ स्प्रिंग। तो हम इसे प्रूफ करने वाले हैं कि ये किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जाम्पल है। तो हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम प्रोपोर्शनैलिटी को जब खत्म करते हैं तो इसकी जगह हम कांस्टेंट पुट करेंगे। कांस्टेंट हम पुट करते हैं k को माइनस के एक्स। हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स बराबर होगा माइनस के एक्स। अब ये इस माइनस का मतलब ये है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो ये माइनस इसलिए आ गया। और इस k का मतलब क्या है, ये हमें स्प्रिंग कांस्टेंट शो करता है, यानी स्प्रिंग कितना स्टिफ है या कितना सॉफ्ट है, ये हमें ये शो करता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसके का मतलब क्या है। और ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, और इसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये एक कंडीशन तो हमारे पास फॉलो हो गई कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन उसमें दूसरा कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट का। तो अब हम ये भी प्रूफ करते हैं कि एक्सेलरेशन किस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का। अब हमें ये पता है न्यूटन की सेकंड लॉ से कि F बराबर है ma, F इज इक्वल टू ma। अब हम इस फोर्स की जगह ma पुट करते हैं, ma इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हम के एक्स की वैल्यू जब मालूम करते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ma और k इज इक्वल टू x, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। अब ये k वहाँ चला जाएगा, तो k x और m बाई a। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। ये k बाई m दोनों कांस्टेंट है, तो हम लिख देंगे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखिए दूसरा शर्त भी हमारे पास कंप्लीट होगा, और ये प्रूफ हो गया कि मास अटैच टू अ स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल है। क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया, एक तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का हुक्स लॉ के मुताबिक, और दूसरा हमने प्रूफ कर दिया कि एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। हमारे बुक में अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इनिशियली हमारे पास ये मास स्प्रिंग सिस्टम रेस्ट में होता है। अब आप देखिए इस पर ना कोई फोर्स लग रहा है और ना कोई और चीज़ एयर रेजिस्टेंट या फ्रिक्शन, सब कुछ अब इस वक्त इस पे जीरो है। और अब हम इस पर फोर्स लगाते हैं, ये इसका मीन पोजीशन है। इनिशियली ये मीन पोजीशन पे होता है मास। अब हम इस मास पर फोर्स लगाते हैं, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं हम, उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा मीन पोजीशन से। या अगर हम इसे कंप्रेस करें, इस तरफ पुल करें, तो ये भी जितना फोर्स ज़्यादा होगा उतना ये ज़्यादा कंप्रेस होगा और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर होगी। तो ये हमारे पास इसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। शुरू में ये रेस्ट में होता है, फिर हम फोर्स लगाते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो जितना फोर्स ज़्यादा होता है उतना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। तो ये पहला
उसका एक कंडीशन फॉलो हो गया SHM का। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, जितना हम डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करेंगे उतना एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। अब ये दूसरी कंडीशन भी फॉलो होगी। और एक बात और है कि वेलोसिटी जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा यानी मैक्सिमम पे वेलोसिटी 0 होगी और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब इस टॉपिक के आखिर में एक फार्मूला दिया हुआ है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m और k। ये T टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये m मास है जो मास स्प्रिंग के साथ अटैच हो, और k हमारे पास कांस्टेंट है, हर स्प्रिंग का अपना कांस्टेंट होता है। तो हमें बस सिर्फ मास का पता लग जाए कि कितना मास स्प्रिंग के साथ अटैच है तो हम उसका टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। और ये k तो आपको पता है हर स्प्रिंग का अपना एक कांस्टेंट होता है, अपनी एक वैल्यू होती है। और 2 पाई भी एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है। सिर्फ मास जो है ये एक वेरिएबल है और ये मास जितना अटैच हो स्प्रिंग के साथ ये उतना ही वैल्यू हमें शो करेगा और इससे हम टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा पहला एग्जांपल कवर हो गया और आपको मालूम भी हो गया कि ये किस तरह SHM का एक एग्जांपल है, तो यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा मिसाल है हमारे बुक में बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि बॉल एंड बाउल सिस्टम किस तरह मिसाल है SHM का। बॉल को तो आप जानते भी होंगे कि बॉल और बाउल क्या होता है, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या होता है। ये मेरे हाथ में है बाउल, इसे कहते हैं बाउल, और ये है मेरे हाथ में बाल। अब बाउल और बाल किस तरह SHM की एग्जांपल्स है, तो ये आपको मैं समझा देता हूँ कि ये किस तरह SHM की एग्जांपल है। इनिशियली ये हमारे पास एक बाल है और ये एक बाउल है। ये बाल मैं इस बाउल में रख देता हूँ। इनिशियली ये रेस्ट पे होते हैं क्योंकि जितना ये नॉर्मल फोर्स नीचे से लग रहा है ये भी इक्वल है वेट का। अब ये बाल इस पे वेट लगा रहा है इस बाउल पे, तो अब इस बाल का वेट और इस बाउल का जो नॉर्मल फोर्स है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसलिए ये इनिशियली रेस्ट पे है। अब मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, तो जितना मैं फोर्स लगाऊंगा ये उतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और जितना ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उतने इसका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, यानी जितना ये मीन पोजीशन से दूर जाएगा। अब मैं इसे छोड़ देता हूँ तो ये अपने इस जगह पे इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो ये क्या है, बॉल एंड बाउल सिस्टम है और ये भी SHM का एक एग्जांपल है क्योंकि इनिशियली ये बॉल हमारे पास रेस्ट पे होते हैं क्योंकि नॉर्मल फोर्स और वेट एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन फिर हमने इस पर एक फोर्स लगाया और फोर्स जितना हम ज़्यादा लगा रहे थे उतनी डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा कवर हो रहा था, और जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा था उतना ही एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो रहा था। तो इसलिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्प्लेसमेंट का। जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा और जितना फोर्स ज़्यादा होगा उतना भी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो ये प्रूफ हो गया कि ये भी क्या है, SHM का एक एग्जांपल है। अब तीसरा एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मास अटैच टू अ स्प्रिंग, ये भी तो एक आसान एग्जांपल था, आपको समझ आ गया। दूसरा तो बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये तो सबसे आसान था, इसमें तो ना कोई फार्मूला दिया हुआ है ना कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये सिर्फ थ्योरी थी। अब सिंपल पेंडुलम सबसे जो जरूरी एग्जांपल है इसमें वो है सिंपल पेंडुलम। हमारे बुक पे तीसरा एग्जांपल है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। तो ये एक मेरे हाथ में जो है ये एक सिंपल पेंडुलम है, यानी ये एक स्ट्रिंग है और ये एक मास है। और स्ट्रिंग क्या है, लाइट स्ट्रिंग है, यानी ये हेवी नहीं होना चाहिए और इसमें इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए। और ये मास है, मास अटैच टू अ स्ट्रिंग, यानी एक रस्सी से ये मास अटैच है। तो ये क्या है, सिंपल पेंडुलम। अब इसके 3 कंडीशन है कि सिंपल पेंडुलम कब सही होगा। सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि ये इस मास का लेंथ इस रस्सी के लेंथ से ज्यादा होगा, सबसे पहला कंडीशन ये है। और दूसरा ये कि ये फ्रिक्शन लेस होगा, ऊपर से जहाँ पर ये अटैच है इनिशियली। अब ये मास हमारे पास रेस्ट में है क्योंकि जितना इस मास का वेट है उतना ही इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो टेंशन और वेट जब इक्वल हो जाए तो वो मास क्या होगा, रेस्ट में होगा। अब ये रेस्ट में है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पर थोड़ा फोर्स लगाता हूँ, तो इस पर मैं जितना फोर्स लगाता हूँ उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, और जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन भी हो रहा है, एक्सेलरेशन यानी बढ़ रहा है। तो अब मैं ये छोड़ देता हूँ, ये अपनी मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। इसका मीन पोजीशन ये है। अब मैंने इस पर फोर्स लगाया और इसका एक्सेलरेशन भी उतना बढ़ा, जितना मैं फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। तो इसी तरह जब मैं इसे छोड़ देता हूँ तो ये अपनी मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, SHM की दोनों कंडीशन पूरी हो गई। तो ये हमारे पास SHM का एक एग्जाम्पल है।
इस एग्जाम्पल के आखिर में भी एक फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला तो असल में हमें डिराइव करना होता है, लेकिन डिराइवेशन आपकी बुक में नहीं है, तो इसलिए मैं भी शॉर्टकट फार्मूला लिख रहा हूँ। लेकिन असल कामयाबी ये है कि आप डिराइवेशन भी सीख लें। डिराइवेशन आप सीख लें तो आपको आसानी होगी, क्योंकि अगले क्लास में पेस का डिराइवेशन सब कुछ आएगा। अब इसका फार्मूला क्या है टाइम पीरियड का? 2 पाई उसी तरह है, अंडर रूट भी उसी तरह है, एल और जी। अब इसमें भी 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14, इस तरह कुछ वैल्यू है। और लेंथ, अब लेंथ किस चीज़ का है? इस स्ट्रिंग का। जितना स्ट्रिंग का लेंथ ज़्यादा होगा यह उस पर डिपेंड करेगी या कम होगा। और जी क्या है? ये तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू तो सबको पता है। तो ये था हमारा तीसरा एग्जाम्पल, और यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह SHM की एग्जाम्पल्स है। और SHM के लिए